एक साधक ने मुझे प्रश्न पूछा था कि सर जी मैं 37 ईयर्स का हूँ और मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तो क्या मुझे लाभ मिलेगा या नहीं। मैं फिर से उतनी ही शक्ति से कार्य कर सकूंगा या नहीं। मतलब कि जितनी शक्ति जब मैं पूरी तरह से युवान था, टीनेजर्स था, उस समय जितनी शक्ति मेरे पास थी उतनी शक्ति मेरे पास होगी या नहीं। इनका उत्तर मैं आज आपको देने वाला हूँ। आप वीडियो पूरी देखिए, ये तद्दन नया टॉपिक है। ब्रह्मचर्य और एज के बीच क्या संबंध है। तो मित्रों, मैं आज आपके सामने स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो ब्रह्मचर्य है वो मन, वचन और कर्म से पालन किया जाता है। सबसे पहला आता है मन। मन की कोई उम्र नहीं होती। मतलब कि शरीर बड़ा हो जाए, शरीर बच्चा हो, शरीर युवान हो, शरीर वयस्क हो, शरीर प्रौढ़ हो, वृद्ध हो, लेकिन मन तो वैसा रहता है। मन में जो इच्छाएं है वो तो वैसी की वैसी ही रहती है। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति बड़े उम्र का हो जाए फिर भी उनकी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती। इनका मतलब तो ये हुआ कि पूरे जीवन कभी भी आप ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं और उनका लाभ भी आपको मिल सकता है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति बड़ा है, उम्र में बड़ा है, तो उनमें शारीरिक क्षमता नहीं होती, फिर भी वो मन से तो विपरीत सोचता है। और अगर मन से विपरीत सोचता है तो भी उनका जो दिव्य चेतना का बहाव है वो रुक जाता है। उन्हें आनंद की अनुभूति कम होने लगती है। मतलब कि उनका माइंड सिकुड़ने लगता है और जो कुछ भी नुकसानी है ज़्यादा सोचने से, विपरीत सोचने से, वो जो होती है वो उनमें भी होती है। तो इनका कुल मिला के ये अर्थ हुआ कि व्यक्ति युवान हो, वयस्क हो और वृद्ध हो, तीनों को ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं और उनको फायदा होता है। अब दूसरी बात देखो, ब्रह्मचर्य 3 स्तर पर उनका पालन होता है। मतलब कि उनका जो पालन करते हैं वो 3 कैटेगरी के हो सकते हैं। पहली जो कैटेगरी है वो यह है जो टीनेजर्स है, जो बच्चे में से युवान तरुण होते जा रहे हैं और उनकी जो शादी है, मैरिज है, वो नहीं हुआ है। और जो दूसरा है वो शादीशुदा है, मिडिल एज के है। और जो तीसरा वर्ग है बड़े हैं। मतलब कि एक आयु से 65 इयर्स के से ज़्यादा। तो अब जो बहुत बड़े हैं उनके लिए तो हम ये मान सकते हैं कि वो ब्रह्मचर्य का पालन किस तरह से करें, एक सामान्य समझ है। क्योंकि आज तक हमने एक सामान्य समझ बना रखी है कि ब्रह्मचर्य का पालन केवल हमारी इस इंद्रिय को नियंत्रण करना ही है। इसलिए ऐसे क्वेश्चन उत्पन्न होते हैं। देखो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने ये चैनल इसलिए ही बनाई है कि ब्रह्मचर्य के बारे में आपको पूरी तरह से जानकारी दूं। ब्रह्मचर्य वास्तव में हमें एडवांस लेवल पर ले जाता है, पूर्ण चेतना पर ले जाता है। ब्रह्मचर्य का अर्थ ही यही है कि ब्रह्मचर्य करना। मतलब कि हम शुद्धात्मा हो, हमें निरंतर आनंद का एहसास हो, निरंतर चेतना का एहसास हो। हम ये शरीर, मन, मतलब कि तन, मन, बुद्धि, शक्ति को केवल साधन के रूप में देख सके। हम जो विषय का अनुभव करते हैं
तो उनका मतलब ये नहीं कि विषय हम पर हावी हो जाए, लेकिन हम इस विषय को नियंत्रण में कर सकें। विषय का भोग करना हो तब कर सकें या उन पर नियंत्रण रख सकें, बंद करना हो तब भी कर सकें। मतलब कि सारा कंट्रोल हमारे पास आ जाए, हमें भीतर से आनंद मिलने लगे। ये ब्रह्मचर्य का अर्थ है। परमात्मा का आनंद मिलने लगे, ये ब्रह्मचर्य का अर्थ है। तो इनको 3 कैटेगरी में हम बांटते हैं। मैंने कह दिया ना कि जो तरुण है, जो युवा है, जिनकी शादी अभी तक नहीं हुई, जो मैरिज लाइफ में अभी तक नहीं गए, उनके लिए ब्रह्मचर्य क्या है? देखो, उनके लिए ब्रह्मचर्य यही है कि उन्हें मन से तन से कोई भी गलत क्रिया नहीं करनी है। मतलब कि आज के ज़माने में देखें तो इंटरनेट है, पोर्न है, सोशल मीडिया है, उनका उपयोग करके गलत देखना नहीं, गलत सोचना नहीं। देखो, मन और शरीर से उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना है ताकि उनकी शक्ति जो व्यय होती है वो रुक सके और उनका पूर्णतः शरीर से मन से डेवलपमेंट हो सके, जो आंतरिक चेतना है वो उजागर हो सके, उनकी बुद्धि प्रतिभा है उनका विकास हो सके, उनका जो यौवनत्व है वो मेंटेन हो सके, पूरी तरह से मोल्डिंग होकर वो अगले जीवन में जब उनका जीवन रियल में स्टार्ट होगा तब वो पूर्ण तरह शक्तिमान हो, फिजूल की बातों में उनकी शक्ति न जाए। तो ये बात हुई। और जो मिडिल वाले हैं, मिडिल एज के हैं, वो तो क्या करते हैं, उनका तो प्रोग्राम सेट हो गया है, जैसे शक्ति उत्पन्न होती है वो खर्च कर देते हैं, क्योंकि उनके पास तो साधन है खर्च करने के लिए, उनकी शादी तो हो गई है। तो उन्हें क्या करना है, अपनी शक्ति को बचाना है। उन्हें एक टाइम टेबल बना के या केवल अमुक ही समय पर ये क्रिया करके कुछ भी तरह से उनको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। साथ में मेडिटेशन है, योगा भी करना है। अब बात यहाँ ये हुई कि अगर कोई बड़ी उम्र वाले, मतलब कि मिडिल एज वाले ब्रह्मचर्य का पालन करे तो उन्हें क्या लाभ होगा या नहीं? तो यहाँ मेरा उत्तर यह है कि हाँ, लाभ होगा। देखो, मैं एक बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। एक व्यक्ति सर्विस करता है, इनसे आप पूरी बात समझ जाएगी। एक व्यक्ति सर्विस करता है और आधी से ज़्यादा उनकी सर्विस बीत गई है, आधी से ज़्यादा। मतलब कि आज उनकी जो एज है वो मान लीजिए 45 इयर्स तक पहुंच गई। अब सर्विस के केवल 15 इयर्स बाकी है। अब उस आदमी को ये महसूस हुआ कि अरे, मैंने पूरी लाइफ, पूरी सर्विस के दौरान कोई भी बचत नहीं की, मैंने जो कुछ मेरे पास था वो गवा दिया और सब कुछ लोन पर चल रहा है। मतलब कि मेरे सिर पर बहुत बड़ा बोझा है, कर्जा है। तो वो क्या करेगा, समझ रहे आप? तो वो क्या करेगा, उन्हें 2 कार्य करने होंगे। एक, आज से बचत करनी चालू कर देनी है, और दूसरा, उन्हें जो उनके पास पैसे हैं उसे इस तरह से लगाना है कि उनसे उनको जो पैसा मिले वो दुगना मिले, ज़्यादा मिले। तो ये 2 तरीके से वो आगे बढ़ सकता है। उसी तरह से आपको अपना अन्वेषण करना है। आप किस आयु में हैं वो नहीं देखना। हाँ, युवानी में अगर ब्रह्मचर्य का पालन किया जाए तो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही उत्तम है, क्योंकि युवानी में तो शुरुआत है। जब देखो कोई छोड़ है, कोई पौधा है, वो अगर हम शुरू से ही उसे मोल्डिंग करते रहे, उसे पूरी तरह से सेट करते रहे, तो जो वटवृक्ष होता है वो
पूरी मात्रा में ठीक से उगेगा, मतलब अच्छी तरह से फुलफिल होगा, खिलेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं, मान लीजिए कोई पौधा है, उनको हमने शुरू से मोल्डिंग नहीं किया, फिर भी वो अपने आप ऐसा मोल्ड हो गया, मतलब कि ये कहो ना कि पौधा अपने आप ऐसे इस तरह से डेवलप हुआ कि उसे ये करने की ज़रूरत न हुई। मतलब कि कोई युवान है, पवित्र है, प्रथम से आपने प्रश्न पूछा, आपने कोई ऐसा कार्य पूर्ण भूतकाल में नहीं किया, मतलब कि ऐसे उलझन में आप नहीं पड़े, ज़्यादा अपने विषयों में अपना समय व्यतीत नहीं किया, तो हो सकता है आपका जो भूतकाल है वो पवित्र है, वो दिव्य है, तो आपने अपनी शक्ति बहुत गंवाई नहीं। तो इस तरह से ये आपके लिए लाभ करता है। इसलिए सर्वप्रथम आपको अपने आप का अन्वेषण करना चाहिए कि मैं कौन सी कैटेगरी में हूँ। इनके पहले एपिसोड में भी मैंने बताया था कि व्यक्ति अलग अलग एपिसोड में अलग अलग कैटेगरी में हो सकता है। आप उच्च कक्षा के हो सकते हैं, आप मध्यम कक्षा के हो सकते हैं और आप निम्न कक्षा के भी हो सकते हैं। तो किन कैटेगरी में आप हैं? अगर आपने बहुत ज़्यादा विपरीत सोचा है, गलत और आपका मन ज़्यादा ही उद्वेगित रहता है इस विषय को लेकर, तो आपको ज़्यादा प्रयास करने पड़ेंगे। अगर आप पहले से ही थोड़ा अध्यात्म में हैं तो और अध्यात्म का पालन करते हैं तो आज आपको मुश्किल कम होगी। तो एज के बारे में मेरा इतना कहना है कि युवान वय में उनका जो पालन किया जाए तो सबसे अच्छा है। लेकिन अगर हम बड़े हैं, अगर हम वयस्क हैं, अगर हम 37 ईयर्स के, 45 ईयर्स के, फिर भी उनका पालन बहुत ही अमूल्य है और हमारे लिए लाभदेय है।